जिले में कुछ युवाओं द्वारा शहर में कला क्षेत्र को व्यापक करने व कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए आर्कोन क्रिएटिविटी ग्रुप मंडला ने एक कार्यशाला का आयोजन कला दीर्घा भवन रपटा घाट पर किया। यह कार्यशाला पूर्णतः निःशुल्क थी, जो 23 नवंबर तक चली। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पेंटिंग, 2 बजे से 4 बजे तक एक्टिंग और शाम 4 से 6 बजे तक संगीत की क्लासेस चली। पेंटिंग प्रवीण सय्याम, एक्टिंग पुनीत नंदा, संगीत अनिमेश पाठक स्टूडेंट्स की कक्षाएं लेते थे। प्रवीण सय्याम शासकीय कला विद्यालय कोलकाता, पुनीत नंदा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, अनिमेश पाठक इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से शिक्षित हैं। इनका कहना है कि अपनी सीखी शिक्षा को यह अपनी जन्मभूमि से साझा करना चाहते हैं, जिसका समापन 23 नवंबर को हुआ, जिसमें स्टूडेंट ने नुक्कड़ नाटक कर इस वृहद कार्यशाला का समापन किया। क्या है हमारा मंडला शहर? और मास्क भी है जरूरी। इम्यूनिटी है बनाना, घर पे काढ़ा है बनाना, हैंड वॉश को है लाना, कोरोना को है भगाना। कोरोना में हाथ ना मिलाए, कोरोना को भगाए और हमें तो है बचना, 2 गज की दूरी बनाए। खांसी ऐसी खांसी दिल मन करता है लगा ले हम फांसी। चलो भैया जाओ ना अस्पताल, काहे की हो रहा बुरा हाल। अगर हो गया है कोरोना तो बिल्कुल ना रोना, 14 दिन का हो जाना क्वारंटीन, आपकी जिंदगी होगी एवन और क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बढ़िया यार, सिगरेट दिलवाओ। अरे लेके आ। अरे सिगरेट, अरे लो यार, अरे यहीं जला लो। अरे यार समझ में मंडला में कोरोना आ रहा होगा। सोनल में तो आओ यार, गाजर चल रहा, टीवी चालू करने। अरे बिल्कुल। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले हमारे चैनल में ब्रेकिंग न्यूज, अमिताभ बच्चन को हो गया है कोरोना। अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया। आगे की खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। अमिताभ बच्चन को भी होगा यार? अबे ओए लौंडे ना पाटो, अमिताभ बच्चन को होगा कोरोना। सुनीता, तुम मास्क नहीं लगा के आई? कछु ना हुआ, बस हल्दी पर वो ठीक है। वो कल सिखाया था ना, तुमने सैनिटाइज भी नहीं किया, बाहर बोतल किसके लिए रखी है? तो कब होता है सॉफ्ट टच, कब होता है? सैनिटाइज करो जाकर, जैसे कल करके आ रही हूं। जाओ कल काम करने में ऐसा कर लो, कर लो। हाँ ठीक है, पर कल से मास्क लगा के आना और बाहर से सैनिटाइज कर लेना। हाँ जब कछु ना हो जासे जाओ, जो बोला है वो कर लेना। हाँ बेचा किस किस करा था जी मैडम ने? कौन है? मैं तो अपनी बैठ आ रही। क्या करो?
सुनीता हाँ मैं सफाई है जो बेचा खास तो बच्चा को बदल बेचा ही करा फिर देखो तो ना क्या हो गया आपसे मारे तो 3-4 दिन से खांस ना होया अच्छा भी खांस ना हो आज इसको सर्दी खांसी भी है और थोड़ा सा बुखार भी है, तो कोरोना के सिम्टम्स हो सकते हैं। कोरोना सिम्टम Yes. आप जरा डॉक्टर को फोन लगाना। हेलो, हेलो सिटी हॉस्पिटल हाउ कैन आई हेल्प यू? हाँ ये महाराष्ट्र साइड में एक परशुराम कॉलोनी है, वहाँ पे एक व्यक्ति को कोरोना के सिम्टम्स देख रहे हैं। ओके एक बार और एड्रेस बताइए। परशुराम कॉलोनी महाराष्ट्र। ओके उन दोनों में से कोई बाहर गया था? जब मैंने हमारी हुकूमत में थे ना तब बोली बाहर जाकर सैनिटाइज किए थे अपना हाँ बोले थे कौन आ होगा हमने बाहर डॉक्टर साहब आइए बोले पता देख लो क्या आप सभी दूर हो जाइए, सभी डिस्टेंस मेंटेन करिए। ओके नर्स, ब्लड चेक करो। डॉक्टर साहब से बोलो कभी ठीक हाँ आप शांति बनाए रखिए, थोड़ा आराम से। देखिए इनको लग रहा है ये कोरोना के लक्षण, हम इनको ट्रीटमेंट के लिए लेकर जा रहे हैं। और नर्स इन सभी के भी सैंपल्स ले लो, ठीक है? आप सभी को 15 दिन के लिए क्वारंटाइन होना, ओके? चलिए नर्स पेंट किया गया है। कौन सी संस्था है, आप लोगों के द्वारा क्या इनको ट्रेनिंग दी गई है, वो बताइए आप विस्तृत से। जी मंडला में दी आर्ट वर्कशॉप नाम से एक निःशुल्क वर्कशॉप हुई है, जिसमें आर्केन क्रिएटिविटी जो कि पेंटिंग वाले का ग्रुप है, और एक नमामि आर्ट ग्रुप जो कि हमारा ग्रुप है, और इनर वॉइस जो कि हमारे सहयोगी हैं, हम तीनों ग्रुप ने मिलकर एक निःशुल्क वर्कशॉप लगवाई है, जो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम कला के माध्यम से पहुँचें। जो हम लोगों ने बाहर सीखा है उन सभी को हम अपने मंडला के क्षेत्र में पहुँचाएँ। तो हमारा मेन ज़रिया यहाँ पर कमाना नहीं है, हमारा सीखना सिखाना है, इसलिए हमने इसको निःशुल्क रखी है। और हम चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ आए, और वैसे हमें रिस्पांस भी मिला है, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो, चाहे वो आम पब्लिक की तरफ से हो, सभी ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। और हम भी आगे और चाहते हैं प्रशासन से कि अगर हमारे मंडला में भी ऐसी कलाओं पर और ज़्यादा ध्यान दिया जाए। शुक्रिया। कितने दिन की रही है कार्यशाला? ये वर्कशॉप 7 दिन की रही, जिसमें हर विधाओं का 2-2 घंटे का टाइम स्लॉट था। हर बच्चे 2-2 घंटे तो सीखते ही थे, अगर ज़्यादा उनको और इंटरेस्ट आता तो वो लोग एक पर्सनल क्लास लेके और भी टाइम को एक्सटेंड करके क्लासेस चलती रहती थी। कितने बच्चे आए? हर क्लास में लगभग 12 से 13 बच्चे थे। हमारा मैक्सिमम था कि हम 10 बच्चे हर क्लास में लेंगे, क्योंकि कोरोना का भी हमें पालन करना है। इस वजह से लगभग मैक्सिमम 12-13 हर क्लास में थे। अब आप लोगों की कार्यशाला से ये बच्चे आगे क्या कर पाएंगे? ओके, हम लोगों ने सिर्फ कला को नहीं बतलाया है, क्योंकि कला के अंदर ही जीवन में पूरा कला है। तो हम जो बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें हैं, तीनों विधाओं की बेसिक्स चीज़ें, वो सिर्फ आपको हमने पेंटिंग सिखाया, उससे पेंटिंग में नहीं मिलेगी, वो आपको जीवन में मिलेगा। तो हम वो पूरी बेसिक्स चीज़ों को आपके जीवन में उतारें कैसे, जैसे हमारे रिश्तों को हम कैसे बनाएं, हम कैसे किसी से बातचीत करें, कैसे प्रेजेंटेशन करें, इन सभी चीज़ों पर हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक तरीके से जोड़कर अपनी कलाओं से उन्हें बतलाया। अब जैसा कि बच्चे यहाँ से सीख कर जाएंगे, आगे क्या प्लेटफॉर्म है उनके लिए, या फिर ये छोड़ देंगे, या फिर वो आगे जारी रखेंगे, तो कैसे जारी रख पाएंगे? जी, इसके लिए हम लोग और भी चाहते हैं कि और भी वर्कशॉप्स हो, और अगर वर्कशॉप्स ना हो तो हम लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं। हम लोग यहाँ पर्सनल क्लासेस लेने के लिए तैयार हैं। हम लोग यहाँ पर्सनल क्लासेस लेंगे, और एक ऐसे ही छोटा ग्रुप बना रहेगा। ये चीज़ें यहीं ख़त्म नहीं होंगी, और भी आगे कंटिन्यू होती चली जाएंगी। देखिए, कोई भी कार्यक्रम होता है या कोई भी कार्यशाला होती है, उसमें खर्च तो होता है जी, और 7-8 दिनों की कार्यशाला रही, खर्च तो आप लोगों को भी आया होगा जी, जो आपने पर्सनल किया। जी, लेकिन हर बार यह मुमकिन नहीं होता कि आप लोग वो चीज़ वहन कर पाएँ। जी, जी। क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम सिर्फ ये प्रशासन का ये इस तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि यहाँ पर सिखाने वालों का पैसा नहीं लग रहा है, सिर्फ सीखने वालों का पैसा लग रहा है। कि ये है कि हमें सिर्फ एक फ्री स्पेस दिला दे प्रशासन,
हम उतने में ही सीखना सिखाना बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस की यहाँ पर बहुत ही दिक्कत है। हम बाहर जाते हैं कहीं स्पेस के लिए तो वो कहते हैं 20,000 एक महीने का रेंट है। हम लोग एक तो फ्री में भी सिखाएंगे, ऊपर से 20,000 का रेंट भी देंगे, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग प्रशासन का ये ध्यान केंद्र करना चाहते हैं कि एक ना से एक सांस्कृतिक भवन जैसा सभी के लिए जो अवेलेबल हो, कोई भी कलाकार कभी भी आ सकता है, वहाँ रिहर्स कर सकता है, तो मिलजुल सकता है। तो सरकार की तरफ से मतलब हमारी तरफ से सरकार के लिए यही संदेश है कि कलाओं के लिए भी कुछ अच्छा हो सके हमारी मंडला में फैलाएं, बहुत बेहतर होगा। वैसे कला दीर्घा था आप लोगों के लिए जी, पर कला दीर्घा में ये हम इसका रेंट दे रहे हैं हर दिन, हमारे हर दिन पैसे जा रहे हैं। कला दीर्घा के अलावा गौड़ी पब्लिक ट्रस्ट में तो आप लोगों ने किया, वो कौन सा भी है राजा फाउंडेशन वाला जो बना हुआ है, उसमें भी तो आप लोग कोरोना की वजह से, एक तो था कोरोना की वजह से हर चीज़ अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, और कहीं परमिशन लेने जाओ तो कलेक्टर मैम की परमिशन चाहिए थी, जो कि मिलना बहुत ही आसान बिल्कुल भी नहीं है। तो उस वजह से हमें एक तो ज़्यादा चीज़ें मतलब पता भी नहीं था, हम लोग बिल्कुल नए हैं यहाँ। तो अभी धीरे धीरे अभी हमें चीज़ें पता चली हैं कि कहाँ पर कैसी बात करना है, किससे बात करना है। तो अगली बार हम लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ मतलब सरकारी जो चीज़ें हैं उनके थ्रू हम और भी आगे जाएँ। चलिए ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभांशी कांसकार है। क्या सीखा आपने? मैं यहाँ पे पेंटिंग सीखने आई हूँ, और पेंटिंग में सबसे पहले तो यहाँ पे सर ने बहुत कुछ सिखाया है जो मुझे इससे पहले तो आता ही नहीं था। सबसे पहले पेशेंस बहुत ज़रूरी है, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। थिएटर हो, म्यूज़िक हो, चाहे कला हो, कोई भी प्रकार की कला हो, पेंटिंग में और म्यूज़िक में हमें ऑब्जर्वेशन, एक पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे किस तरीके से पॉइंट बनाना, लाइन ड्रॉ करना, ये सब सीखा है। नमस्कार, मैंने यहाँ पे पेंटिंग के लिए आ रही हूँ। पेंटिंग में बहुत कुछ सीखा, क्योंकि कई चीज़ें मुझे नहीं पता थी जो हमारे सर जो हैं उनसे पता चली है। तो जैसे कि लाइन कैसे ड्रॉ करना है, ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी आर्ट हो, चाहे म्यूज़िक हो, थिएटर हो, म्यूज़िक, थिएटर और पेंटिंग। क्या सीखा तुमने? मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसे हम लोग को पहले सर ने हम लोग को देखे कि हम लोग कैसी ड्राइंग करते हैं और किस तरह से करते हैं, पर उन्होंने हम लोग को स्टार्टिंग से पेंटिंग नहीं सिखाई। जैसे उन्होंने पहले हम लोग का पेंसिल आर्ट को सही किया, फिर उसके बाद हम लोग ने दूसरे दिन वो नेचर आर्ट करे, फिर हम लोग को वहाँ प्लांट में करवाने के लिए भेजे। तो उसके बाद हम लोगों ने कैस्टल करे, जो हम लोग को बाहर बैठा के कैस्टल सिखाए कि जैसे अपन उसका स्ट्रक्चर पहले ज़रूरी रहता, फिर स्केचिंग, फिर ड्राइंग, और फिर उसके बाद आउटलाइनिंग। ये सब सर ने हमें सिखाए, और आज तो आप देख ही रहे हैं। मैडम, आपने यहाँ पे क्या सीखा और क्या दिया बच्चों को? सर, सबसे पहले तो पेंटिंग में मैंने पेंसिल को सही तरीके से पकड़ना सीखा, क्योंकि अभी तक हम लोग कैसे भी, क्योंकि ज़्यादा किसी ने सिखाया नहीं तो कैसे भी पकड़ लेते हैं, बट पेंसिल को किस एंगल से पकड़ना चाहिए वो भी बहुत मैटर करता है। और फिर हमने एक दिन बाहर बैठ के गेस्चर ड्राइंग्स बनाए, जिस पे हमने बेसिक शेप से ह्यूमन फिगर्स को अलग अलग पोस्चर्स में दर्शाए। फिर एक दिन हमने लाइव स्केच भी किया, जिसमें हमने कॉम्पोजिशन को समझा। इसके लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व करें, और फिर अपने कॉम्पोजिशन को सेट करके फिर एक एक बारीकियाँ देखें। क्योंकि अभी तक हम जब सीखे नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, बस बनाना चालू कर देते हैं। बट जब हमें ये सारी चीज़ें पता होती हैं कि पहले दिमाग को कैसे सेट करना है, हमारे सब्जेक्ट को कैसे सेट करना है, तो हम ज़्यादा अच्छे से उसको प्रारंभ करते हैं और ज़्यादा अच्छे से उसका समापन